हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभेन श्रीवास्तव ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोगों की इंग्लिश की तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानने की कोशिश करी थी। सब्जेक्ट को हमने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझा था। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट प्रेडिकेट पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के सब पार्ट्स पहला प्रेडिकेट का पार्ट होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखिएगा PLE होता है, ना कि I। कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में शुरू कहाँ से होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस, इन सब में प्रेडिकेट का प्लेस क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनके यूजेस क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के दो सब पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला पार्ट आपका कहलाता है प्रेडिकेट पार्ट। देखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन हैज इन्वेस्टेड हिज मनी इन शेयर मार्केट। यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन होगा, ये आप सबको पता होगा। ये पार्ट आप देखिए, यहां से ये शुरू होता है आपका पूरा प्रेडिकेट पार्ट। ये आपका पूरा टोटल प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ और ये आपका वर्ब से स्टार्टिंग पार्ट है, तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली सेंटेंसेस में वर्ब से प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हम एडवर्ब का यूज कर लेते हैं, तो वहां पे वर्ब ना आकर के फिर पहले एडवर्ब आ जाती है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। He always helps the poor। अब ये आपका एडवर्ब है। इसका यहाँ पे हेल्प से पहले यूज हम लोगों ने क्यों किया है, ये जब हम लोग एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कैसे स्टार्ट होता है। अब हम लोग इसके एक एक पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है वर्ब। वर्ब के दो पार्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे आप किसी भी सेंटेंस में, आप इसी सेंटेंस में देख लीजिए, ये हैज लिखा हुआ है, तो जैसे हैव फैमिली होती है तो हैव फैमिली के अंतर्गत हैज, हैव, हैड,
ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इज हो गया, एम हो गया, डू डज डिड हो गया। कई बार मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। लेकिन मेन वर्ब में जैसे गो, कम, ड्रिंक, ये सब आपके मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके एक दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। शक्तिकांत दास has reduced the reverse repo rate recently. He has been living in USA since 2004. इन दो सेंटेंस में आप देखिए, ये आपका वर्ब पार्ट है और ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट को हटा करके ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है और ये वर्ब पार्ट होगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अभी हम कुछ एग्जांपल्स के बाद देखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। फिर प्रेडिकेट का सब पार्ट हम लोगों ने देखा वर्ब, तो ये आपका वर्ब पार्ट है। वर्ब पार्ट में एक ये हैज बीन है और ये आपका लिविंग, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। आखिर वर्ब का यहाँ पे दो तरीके से यूज कैसे हो रहा है, तो इसका आंसर ये है कि हैज बीन इसे हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर लिखते हैं और लिविंग आपका मेन वर्ब होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग मेन इसका जो पार्ट है वो होगा ऑब्जेक्ट, वो जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात हम लोग जान लें। नॉर्मली हमको ये पता होता है वर्ब जिसके लिए की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके ऊपर वर्ब अप्लाई की जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब में दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके आंसर के आधार पर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे। वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। लेकिन यहां पे बात हम मेन वर्ब की करेंगे। वर्ब आपका दो कौन से वो दो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका व्हाट और एक क्वेश्चन होगा होम। व्हाट मतलब क्या और होम का मतलब किसको। किसी भी सेंटेंस में वर्ब से आप क्वेश्चन करिए व्हाट, अगर इसका आंसर मिलता है नॉन लिविंग बीइंग, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। और अगर होम से क्वेश्चन करें और इसका आंसर मिले लिविंग बीइंग, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम ये बातें कुछ एग्जांपल से समझते हैं। He bought a new car. My mother cooks food. He wrote an essay. He gifted
मी अ न्यू फोन। ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। आप यहाँ पे एक एक करके एक सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करिए और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद ये देखिए कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आइए देखते हैं। इस सेंटेंस में ये वर्ब होगा और ये मेन वर्ब होगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और ये लिखा हुआ है बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म, जिसका यूज हम लोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में। अब इससे हमने आपसे कहा कि 2 क्वेश्चन करने हैं, क्या और किसको। तो क्या यहां पे करेंगे, ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा, अ न्यू कार। अब कार लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है, जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंस, माय मदर कुक्स फूड, ये यहां पे वर्ब है और खाना पकाती है। क्या पकाती है, कुक्स फूड, ये यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेम सेंटेंस इसी तरीके से इसमें भी ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही गिफ्टेड मी अ न्यू फोन, उसने मुझे उपहार में दिया। मुझे उपहार में दिया, क्या दिया और किसको दिया। तो क्या दिया का आंसर है फोन, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसे आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल को देखते हैं। आई सेंट हिम अ मैसेज, he gave me 200 रुपीज। अब पहले इन सेंटेंसेस में ये देख लेते हैं, क्या यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेसिक बात है, वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। तो सेंट भेजा, क्या भेजा और किसको भेजा। तो यहां पे जब क्या भेजा, इसका आंसर आता है मैसेज, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको भेजा, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेम इसी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, ये वर्ब हो गया, किसको का आंसर है यहां पे लिविंग बीइंग मी, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस में 2 पार्ट पढ़े, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के आज 2 पार्ट जाने, एक वर्ब, वर्ब के 2 पार्ट हम लोगों ने जाना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट जाना, ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानते हैं, क्या सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के बिना बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। लेकिन हाँ, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट के बिना बना सकते हैं। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आइए कुछ एग्जांपल इसके भी देखते हैं। He lives in Mumbai.
ऑब्जेक्ट को पता करने का एक बेसिक तरीका है, आप वर्ब से क्वेश्चन करिए व्हाट और होम लिव्स। अब यहां पे जब आप आंसर करोगे क्या, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका मतलब क्या का आंसर नहीं मिल रहा है। वह किसको रहता है, तो इसका भी कोई आंसर मीनिंगफुल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो अब हमें यह देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यहां पे ये देखिए आया हुआ है प्रपोजिशन, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब मुंबई यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझा है। इसके बाद कुछ एग्जांपल और भी देखते हैं। एक एग्जांपल और, ही लाफ एट द पुअर, वह गरीबों पर हंसता है। आप ये सेंटेंस में भी इस वर्ब को देखिए, ये वर्ब आपके इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका मतलब ये यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन द पुअर ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रपोजिशन आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे। ही इज अ डॉक्टर। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? देखिए, हमने आपसे वर्ब के लिए पता करने के लिए कहा था कि वर्ब से व्हाट और होम का क्वेश्चन करके हम लोग ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर हमको नॉन लिविंग में नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है आंसर लिविंग बीइंग में, डॉक्टर। तो इसका मतलब डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये डॉक्टर किसके विषय में जानकारी दे रहा है, ही के विषय में, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक द कंप्लीट सेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में कंप्लीट सेंस करने वाला शब्द या शब्दों का समूह, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। Definition: it is a word or group of which complete the meaning of सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये आपका कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे elected him कैप्टन। यहां पे वर्ब है इलेक्टेड, चयन किया, किसको और क्या। तो क्या से आंसर नॉन लिविंग का नहीं मिल रहा है, जबकि किसको से आंसर नॉन लिविंग का मिल रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि ये आपका ऑब्जेक्ट के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर ये ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाले शब्द आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक इन एग्जांपल्स में आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी जो है डिटेल में एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई इससे जो है अन्य कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।